अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज हम बीएसएन नर्सिंग इंट्रोड्यूस प्रिपरेशन के हवाले से बायोलॉजी की फ़र्स्ट टेस्ट जो कि हमारे पेड ग्रुप में कंडक्ट की जा चुकी है उसमें से कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि हाईलाइटेड हैं, उनके आंसर्स। ये टेस्ट कंडक्ट की गई थी 9 जून 2023 को, यानी कि ये कल टेस्ट कंडक्ट की गई थी। तो उसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो उसमें से उस टेस्ट में से कुछ एमसीक्यूज़ जो है मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये अनाउंसमेंट करता चलूँ कि आपको अगर बीएसएन नर्सिंग इंट्रोड्यूस प्रिपरेशन में रजिस्ट्रेशन चाहिए, यानी कि आप खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं एंट्री टेस्ट के लिए, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑफ़र जो है वो आपको मेरे चैनल पे वीडियो है, मार्केटिंग वीडियो, उस पर देख लें। अदरवाइज़ कम्युनिटी गाइडलाइन में जो पोस्ट है उसे भी आप देख सकते हैं। और अदरवाइज़ स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पे नीचे नंबर दिए गए होंगे जिससे आप कांटेक्ट करके बीएसएन नर्सिंग की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 से। और इसमें हम डाव, जिना, लम्स और सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सिंध की, उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो इस हिसाब से एमसीक्यूज़ जो होंगे वो बेसिक लेवल से स्टार्ट होंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट पैटर्न को भी देखते चलेंगे कि उनके एमसीक्यूज़ कैसे होते हैं। और हार्डेस्ट टेस्ट जो होती है वो होती है, हार्डेस्ट तो नहीं होती लेकिन हार्ड जो है वो मतलब कि सारी बीएसएन की टेस्ट से उसकी रेशियो जो है वो ज़्यादा हार्ड होती है। तो वो है डीएनएसके, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से, जो कि स्कॉलरशिप बेस्ड होती है। और ये जो अमूमन है वो दिसंबर से जनवरी में अनाउंस होती है। और ये टेस्ट कंडक्ट की जाती है, अमूमन ये जनवरी में कंडक्ट की जाती है, लेकिन 1-2 साल से ये लेट हो रही है। और अब ये टेस्ट जो है वो जनवरी में पिछले साल कंडक्ट हुई थी, अब जो है वो ये मार्च में कंडक्ट की गई थी। तो ये डिटेल जो है मज़ीद आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप मेरे पिछले बीएसएन के लेक्चर्स जो हैं वो भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 से, जो कि है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगा। तो ऑप्शन ए पे है सेल, ऑप्शन बी पे है टिश्यू, ऑप्शन सी पे है ऑर्गन एंड ऑप्शन डी पे है ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ का बेसिक यूनिट जो है उसे हम सेल कहते हैं, और सेल जो है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, और इस सेल को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने 1665 को इसे डिस्कवर किया था। ओके, तो उसके बाद बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2, यानी कि एमसीक्यूज नंबर 2 की जानिब। विच ऑर्गनली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब देखें, जैसे कि सेल बना हुआ होता है ऑर्गेनेलीज से, तो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, उस प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल सेल में, दोनों में ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट सेल की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कि विच ऑर्गेनली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लोरोप्लास्ट। ओके, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब, जो कि है द प्रोसेस बाय विच सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ऐसा प्रोसेस जिससे सेल क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड। ओके, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेस्पायरेशन कहेंगे। ओके, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब, जो कि है एमसीक्यूज़ नंबर 4। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे बात हो रही है इन द ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो है वो है स्किन। अगर ये इनसाइड द ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही होती तो लिवर इसमें करेक्ट था, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट था। लेकिन स्किन जो है वो हमारी पूरी जो है बॉडी को कवर कर रही होती है, इसीलिए हम इसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहेंगे। ओके, उसके बाद जो है आएंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज, जो कि है एमसीक्यूज नंबर 5। विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन।
कौन से ब्लड के सेल्स होते हैं, जैसे कि ब्लड की कंपोजिशन में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाए जाते हैं। उसमें ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी आउट करने के लिए कौन से सेल्स जो हैं, कौन से कार्पोल सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम जो है वो एरिथ्रोसाइट्स भी इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हाईलाइटेड भी है और यही करेक्ट आंसर है। उसके बाद बढ़ेंगे MCQs नंबर 6 की जानिब। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब फ्लावर जो है उससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है प्लांट का। उसमें क्या होता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं। तो स्टेमन कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहा जाता है, और पिस्टल को हम कार्पल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब MCQs का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस। तो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमने वेस्टिजियल ऑर्गन ढूंढना है। तो अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका कोई भी काम नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये अटैच्ड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ओके, MCQs नंबर 8 की जानिब आएंगे। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा हार्मोन, नीचे हार्मोन दिए गए हैं, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन एंड इंसुलिन। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है हार्मोन जो कि ब्लड शुगर लेवल्स के लिए क्या होता है, रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी कि ब्लड शुगर लेवल से रिलेटेड होता है, तो वो कौन सा है, इंसुलिन है। और इंसुलिन की सीक्रेशन अगर बंद हो जाए, यानी कि मल फंक्शनिंग ऑफ पेनक्रियाज, इंसुलिन को सीक्रेट पेनक्रियाज करता है, तो इसकी डिफिशिएंसी की वजह से या मल फंक्शनिंग ऑफ पेनक्रियाज की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। उसके बाद, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो माइटोसिस हम कहेंगे, साइंटिफिक नेम भी दिया जा रहा होता है सेल डिवीजन के प्रोसेस को। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द सेल्स। अब देखें, न्यूक्लियस सेल के अंदर जो सबसे बड़ा ऑर्गेनली और फर्स्ट ऑर्गेनली टू बी डिस्कवर्ड जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में अंदर जो है क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, जिसमें अंदर DNA मौजूद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो DNA में पाई जाती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, उसके बाद व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम। तो हीमोग्लोबिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द नर्व सिस्टम। नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो नर्व सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर नर्व सिस्टम का काम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन इन टेक्सानॉमी। तो यहाँ पे टेक्सानॉमी की अगर बात करेंगे, तो टेक्सानॉमी जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच है, जो ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसके अब्बू का नाम जो है वो कार्ल लिन्नेस है। टेक्सानॉमी के अब्बू का नाम, अर्लियर जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो अरिस्टोटल ने की थी, लेकिन अरिस्टोटल ने काम को आधे में छोड़ा और कार्ल लिन्नेस ने उसे आगे बढ़ाया। तो अब इसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन का टेक्सोनॉमी में जो होगा वो होगा स्पीशीज। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट MCQs की जानिब। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड कॉल्ड। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिससे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और जो नेक्स्ट MCQs है, which of the following is responsible for carrying out protein synthesizes in a cell। तो प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ पे होती है सेल में, राइबोसोम्स कहते हैं।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो एलिमिनेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को करना, एलिमिनेट, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करना इनका प्राइमरी फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स बेंड टॉवर्ड्स अ लाइट सोर्स कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स जो हैं वो किसी भी लाइट सोर्स के जानिब जो हैं वो बेंड हो जाते हैं, तो वो है फोटोट्रोपिज्म। जिसे सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर क्या होता है, जैसे ही सूरज की रोशनी उसके उस पर पड़ती है तो उसके फ्लावर्स जो हैं वो मूवमेंट उनकी कैसे होती है, फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट उनकी होती है। उसके बाद लास्ट जो एमसीक्यूज हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल्स। तो नीचे दिए हुए ऑर्गन्स में से कौन सा ऑर्गन है जो मेल्स में जो है स्पर्म प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट होगी या कोई और भी टॉपिक होगा, टॉपिक वाइज कोई एक टॉपिक लेंगे जो कि बीएससी नर्सिंग के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उस पे लेक्चर बनाएंगे। ये जो टेस्ट थी आपकी, ये कम्प्लीटली सोल्ड और डिटेल्ड, जितनी हो सकी मैंने डिटेल बताई है। अगर मज़ीद डिटेल बताऊंगा तो ये वीडियो जो है वो आई थिंक 20 मिनट से भी क्रॉस कर जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।